हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीटिंग नोड एट बिगिनिंग। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नोड को इंसर्ट कर रहे थे। अब हम लोगों ने नोड को इंसर्ट करना तो सीख लिया कई तरीके से। अब अगर हमें नोड को डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे आप जब भी नोड बनाते थे तो malloc फंक्शन यूज करते थे। अगर किसी भी मेमोरी को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्री नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे malloc मेमोरी एलोकेट करता है, फ्री मेमोरी को डी एलोकेट करता है, ठीक है। तो हम लोग फ्री फंक्शन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं कि जिससे हम नोड को डिलीट करेंगे। अगर वो नोड डिलीट हो रहा है तो हम उस मेमोरी को भी रिलीज कर देंगे जिससे अननेसेसरी का मेमोरी वो कंज्यूम ना करे, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? पहली कंडीशन तो लिस्ट इज एम्प्टी होगी। लिस्ट इज एम्प्टी हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते कि हमने कहा भाई कि हम फिर अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर अगर हमें नोड को मान लीजिए कि अगर ये हेड है और हमें इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? हेड के अंदर अभी किसका एड्रेस होगा? 111। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग हेड को जनरली छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें डिलीट करना होगा तो हमें कैसे अब करना पड़ेगा? हम कहेंगे हेड भाई साहब अब आप अपने लिंक पे चले जाओ, ठीक है। तो सिंपल हम कहेंगे कि हेड भाई साहब अब आप अपने लिंक पे मूव कर जाओ। तो हेड इज इक्वल टू हेड का लिंक, ठीक है। लेकिन अब हेड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि अगर हेड यहाँ मूव कर जाएगा तब तो ये हवा में रह जाएगा, ये कहीं रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम हेड को यहाँ मूव करने से पहले हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई ऐसा करो कि एक टेम्प्रोरी वेरिएबल जो हमने लिया है तो टेम्प्रोरी वेरिएबल के अंदर किसको डाल दो? हेड को डाल दो। तो ये हेड कहाँ पे चला आएगा? यहाँ पे टेम्प भी, टेम्प किसको रिप्रेजेंट करेगा? 111 को। फिर हमने कहा अब हेड कहाँ पे चले जाओ? हेड अपने लिंक पे चले जाओ, क्योंकि टेम्प्रेरी को हमें डिलीट करना है। तो हेड चला गया अपने लिंक पे, मतलब हेड आ जाएगा इस जगह पे, हेड आ जाएगा इस जगह पे। अब हमें क्या करना है? जब इस जगह पे आ गया तो ये तो लिंक अपने आप टूट गया, ठीक है, क्योंकि हेड अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें इसको डिलीट करना है, इस वाले को। तो ये अब हेड तो यहाँ से हट गया, अब बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे इसका नाम टेम्प है। तो हमने कहा भाई टेम्प को डिलीट कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं किसको? टेम्प को, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि हमने कहा टेम्प के अंदर हेड। और अगर आप इसको फ्री करने से पहले बताना चाहें कि आपने इसको डिलीट किया तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, मतलब अगर लिंक लिस्ट नल है तो रिटर्न करे -1। अदरवाइज क्या रिटर्न करे? अदरवाइज रिटर्न करे क्या? अदरवाइज रिटर्न करे कि जो भी हमारे नो डिलीट हो उसको रिटर्न कर दे। तो आइए हम लोग, ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंसर्ट एट लास्ट बना रखा है। ये आप पहले हमारी वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया किस तरीके से बनता है। और ट्रवर्स बना रखा है और मैंने कुछ नोड इंसर्ट करा रखी है 10, 20, 30, 40। तो अगर आप इसको देखें तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की है, ठीक है, 10, 20, 30, 40। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन लिखने वाला हूँ। कौन सा? मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ int del at back, ठीक है। तो मैं ये int इसलिए बना रहा हूँ कि अगर लिंक लिस्ट खाली है तो अगर हेड क्या है? नल है, तो हम कह देंगे भाई रिटर्न कर दो -1। -1 को हम मान लें कि -1 का मतलब है लिस्ट एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो? ऐसा नहीं है तो मैंने कहा आपको, क्या बताया था कि टेम्प के अंदर आपने हेड को डाल दिया और हेड को उठा करके आपने कहा कि हेड अपने लिंक पे चला जाता है। हेड इक्वल टू हेड का क्या आपने कर दिया? लिंक, ठीक है। और आपने एक वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर नम, और नम इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं नम इज इक्वल टू जो टेम्प का डेटा है, आप इसको कर सकते हैं जिससे ये डेटा पड़ा रहे। हम बताना चाहते हैं कि हमने किसको डिलीट किया है। और फिर हमने क्या कर दिया? फ्री कर दिया किसको? टेम्प को। तो हमारी टेम्प वाली जो मेमोरी है फ्री हो गई और हमने रिटर्न कर दिया नम को। नम को क्यों रिटर्न कर दिया? ये बताने के लिए कि कौन सा नंबर डिलीट हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिलीट बैक का फंक्शन है। कितना आसान फंक्शन है। हेड नल है तो रिटर्न -1, अदरवाइज टेम्प, हेड को टेम्प के अंदर डाला और हेड को अपने अगले एड्रेस पे मूव कर दिया। नम के अंदर हमने टेम्प का डेटा लिया, टेम्प की मेमोरी को फ्री कर दिया और रिटर्न कर दिया नम को, जिससे हमको ये पता लगे कि हमने किस एलिमेंट को डिलीट किया। तो आइए समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अगर हम इन चारों एलिमेंट्स को इंसर्ट ना करें और पहली बार मैं फंक्शन कॉल करूं, कौन सा, मैंने फंक्शन कॉल किया del at back, तो आपको पता है ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी आउट, ठीक है। या आप चेक कर सकते हैं कि del at back में क्या है, आप यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं कि del at back, तो आप यहाँ पर del at back एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं int v, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर v इज इक्वल टू -1 है, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं लिस्ट इज एम्प्टी, कह सकते हैं। और -1 नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या, /n, यहाँ भी /n लगा दिए, हम कह सकते हैं डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू %d कामा v की वैल्यू, क्योंकि वो v ही है जो रिटर्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस समय हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कराया है, और अभी हम इसको रन कराएंगे तो क्या कहेगा, लिस्ट इज एम्प्टी, तो आप देख सकते हैं लिस्ट इज एम्प्टी आ रहा है। अब हमने क्या किया कि कुछ एलिमेंट इंसर्ट करा दिए, जैसे ये हमने इंसर्ट एट लास्ट इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट कैसे बनी होगी, पहले 10 गया होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो डिलीट किसको होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए 10 को, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब ट्रवर्स किया तो डिलीटेड डेटा 10, ठीक है। और ट्रवर्स के अंदर चूंकि हमने नीचे ट्रवर्स किया था, यहाँ पे ट्रवर्स के अंदर एक /n लगा दीजिए, क्योंकि उसी के बगल में प्रिंट हो जा रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये /n लगा दीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए, तो डिलीटेड डेटा 10 डिलीट हो गया, बचा क्या 20, 30, 40। अब मैं अगर एक बार और कॉल कर लूंगा तब, ठीक है, तो अगर मैं एक बार और कॉल कर लूंगा इसको, तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डिलीट एट बैग है, तो अब ये बार बार मुझे लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ सकता है, ठीक है, लिखना पड़ सकता है, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, चलिए एक बार और लिख ही लेते हैं सिंपल, जैसे हमने कहा कि v इज इक्वल टू, फिर से हमने यही काम किया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने यही काम किया, v इज इक्वल टू क्या किया, v इज इक्वल टू del at back, फंक्शन फिर से कॉल किया, ठीक है। तो v -1 तो होगा तो लिस्ट एम्प्टी, नहीं तो डिलीटेड डेटा, हालांकि -1 होने का सवाल नहीं उठता, लेकिन फिर भी कंडीशन में चेक कर रहा हूँ बार बार, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्रवर्स को दोबारा कॉल कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ट्रवर्स को, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने इसको कॉल किया, देखिए पहली बार डिलीट क्या हुआ 10, तो बचा कितना 20, 30, 40, अगली बार डिलीटेड कौन सा हुआ 20, तो बचा कितना 30, 40, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब ये है आपकी, क्योंकि हम बार बार वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, तो वैल्यू को रिटर्न करवाने में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सही भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम आप इसको यहाँ पे नहीं करना चाहते तो हम एक काम और कर सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है, इसको आप यहाँ पे, जैसे ये भी एक तरीका होता है कि फंक्शन रिटर्न करें, जैसे अगर आप फंक्शन रिटर्न में हमें कंफ्यूजन लग रहा है तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सीधा कर दिया वाइड क्या, del at back, ठीक है। और रिटर्न की जगह हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न की जगह हम बोल सकते हैं printf क्या /n list is empty, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी जैसे हम कर रहे हैं, तो हम रिटर्न करने के बजाय हम बोल सकते हैं कि /n डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू %d कामा नंबर की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं आउटपुट सेम आएगा, बस थोड़ा सा हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि चूंकि आगे कई बार रिटर्न करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने रिटर्न करवाया था। तो आप यहाँ पे देखिए, अब सेम आउटपुट है, पहली बार डिलीट क्या हुआ 30, बचा कितना 10, बचा कितना 20, 30, 40, फिर डिलीट क्या हुआ 20, बचा कितना 30, 40, तो आप जितनी बार भी del at back कॉल करेंगे एलिमेंट को, जैसे हमने बार बार कॉल कर लिया, हमने फिर से कॉल कर लिया, तो अब यहाँ पे del at back आप मान लीजिए, अब आपने कॉल किया तो 10 डिलीट किया, फिर 20, फिर अभी क्या डिलीट हो गया 30, फिर क्या डिलीट हो गया 40, अब क्या हो गया खाली। अब देखिए यहाँ पर, तो पहले 10 डिलीट हुआ, बचा कितना था 20, 30, 40, फिर 20 डिलीट हुआ, बचा कितना था 30, 40, फिर 30 डिलीट हुआ, बचा कितना था 40, फिर डिलीट क्या हुआ 40, अब लिस्ट क्या हो गई खाली, है ना। तो इस तरीके से आप del at back का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका फंक्शन है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, बहुत ही आसान फंक्शन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।